हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आई साइट वीक हो जाती है वह क्यों होती है और उनको हम एक्सरसाइज और घर पे ही कैसे ठीक करें वह मैं आपको बताऊंगी। आई साइट वीक होने का मेन कारण हमारा पेट खराब होना होता है, जैसे कि एसिडिटी, डायबिटीज़। क्योंकि पेट खराब होगा उसी से ही डायबिटीज़ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं बड़ी बड़ी, और छोटी बीमारी से बड़ी बीमारी बन जाती है। तो उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हमारे को अपना खान पान का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि खाने से ही हमारा शरीर बनता है और उसी से हमारी शरीर के विकास होता है, स्वस्थ रहते हैं। तो ठीक है, आईसाइट वीक होने के कारण, आईसाइट वीक होने का मेन कारण यह है कि आजकल का ज़माना लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल के बिना नहीं चल सकता। तो हमारे को जब हम लैपटॉप, कंप्यूटर पे काम करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं, पूरा दिन ऑफिस में काम करना होता है, तो हमारे को बीच बीच में अपनी आँखों को दूसरी तरफ देखकर पलक झपका लेना चाहिए, जिससे कि आँखों का पानी जो सूख जाता है वह वापस से बन जाता है। और इससे क्या, हमारी आँखों में गर्माहट पैदा हो जाती है जब हम एक ही जगह पे, उसकी रेस से काफ़ी नुकसान होता है। उसके लिए हमारे को कंप्यूटर, लैपटॉप पे आपको ज़्यादा काम करना ही पड़ रहा है, तो आप बीच बीच में जाके आँखों का पानी के छींटे डाल के आएँ और पानी पीते रहें थोड़ा थोड़ा। इससे आँखों में ठंडक पैदा होगी और आपकी आँखें को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और दूसरा, अभी आप ये आँखों के लिए क्या खाएं? जैसा कि मैंने आपको कहा है कि यदि हम 50% सलाद और 40% डाइट लेते हैं दोनों समय, तो हमारे को कोई बीमारी नहीं होगी और हम स्वस्थ रहेंगे। यदि हम बीमार भी हैं तो वह हम ठीक होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं वह हमारे स्टमक में बड़ी आंत में खराब दूषित खाने से ही बनते हैं। दूषित खाना जम जाता है, उससे हमारा खून दूषित होता है, हमारे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है स्टमक को, इंटेस्टाइन को, तो उससे पूरी बॉडी में टॉक्सिन्स फैल जाते हैं और वह टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते, तो वह डिजीज़ के, बीमारियों के द्वारा हमारा शरीर बाहर निकालता है। इसलिए हमारे को बीमारियां हो जाती हैं। जैसा कि मैं आपको बताया है आपको कि आप हमेशा 50% फ्रूट्स पहले खाएं, उसके बाद में आप अपना खाना, जो भी खाना हो आपको, वह 40% ही खाएं। अब जब आपकी आई साइट वीक है तो आप क्या खाएं? तो आप तला, खट्टा, बहुत मिर्च मसाले वाला, और फिर पैक्ड फूड, ठंडा पानी, ऐसे ना खाएं। इससे हमारी आइज़, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब होता है और आइज़ पे ज़्यादा असर पड़ता है। ये पित्त प्रकृति पैदा करती हैं तीखी तली चीज़ें, तो उससे हमारी आइज़ पे गर्माहट पैदा होकर हमारी आइज़ वीक होने लगती हैं। अब सलाद में आप क्या खाएं? सलाद में आप जिसमें ज़्यादा विटामिन ए मिले वैसी चीज़ें आप ज़्यादा खाएं। गाजर, पपीता, ग्रीन सब्जियां, आम, पत्ता गोभी, फिर खीरा, चुकंदर, ऐसी चीज़ें आप का प्रयोग ज़्यादा खाएं। सब्जियों में भी पालक वगैरह ज़्यादा खाएं। हाँ, आप मूंग की दाल खाएं, मसूर की दाल खाएं, यह भी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अब यदि आपको आँखें ख़राब हैं तो आप क्या करें? आँखें ख़राब हैं तो आप एक्सरसाइज से भी अपनी आँखें ठीक कर सकते हैं। सादा सिंपल सी मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी, वह आप घर पर ही करें, उससे आपकी आँखें अच्छी हो जाएंगी। यदि आपको चश्मा है तो वह चश्मा भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। उन एक्सरसाइज के लिए आपको आँखों को गोल गोल घुमाना है। जैसे कि आइज़ हैं, उनको पहले आप नीचे देखें, फिर ऐसे घुमाते घुमाते यहाँ पे रुकाएं, फिर यहाँ पे के बाद में फिर आप ऐसे ऊपर लेके जाएं, फिर ऊपर देखें, फिर साइड में धीरे धीरे लेके जाएं, आप साइड में, एकदम साइड में देखें, फिर वापस नीचे आएं, और ऐसे ही 5 से 6 बार आप क्लॉकवाइज
और 5 से 6 बार 4 जगह रुकते हुए आप एंटी क्लॉकवाइज अपनी आँखों की एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज 1 हो गई। अब दूसरी एक्सरसाइज, यदि आपकी आँखें भंगी हो जाती हैं या उनमें पानी की कमी होती है, उन्हीं के लिए ये सब एक्सरसाइज है। आप अंगूठा अपने आँखों के सामने रखें। ऐसे आप अंगूठा आँखों के सामने रखेंगे, फिर उसको धीरे धीरे दूर देखते हुए दूर लेके जाएं, फिर धीरे धीरे उसको पास लेके आएं। ऐसे करके आप 20 बार ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी आँखों की पानी बनेगा आँखों में, आँखों की जो सूख जाती हैं वो ठीक होंगी और आँखें ठीक से ब्लड सर्कुलेशन होगा, ठीक से काम कर पाएंगी। हाँ, लेकिन इसमें आपको ध्यान यह रखना है कि अपना अंगूठा यहाँ से जैसे आप रखते हैं तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास में ना लाएं, जिससे कि आपकी आँखें खिंचेंगी। वह आपको अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, हमारा शरीर ही हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है, हमारा सबसे बड़ा गुरु है। वही हमारे को सब कुछ सिखा देता है। वह तो आपकी जब भी आंखें खींचे तो इतना पास में ना लाएं, वहाँ से आप वापस धीरे धीरे आगे लेके जाएं, वापस पूरा हाथ खुले इतना आगे लेके जाएं, फिर पास में लेके आएं। ऐसे करें आप। इसके बाद में अपने हाथों से दोनों आँखों को ऐसे ऐसे टैपिंग करें, चारों तरफ से रोज़ ऐसा ऐसा टैपिंग करें, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, डार्क सर्कल्स भी ठीक होंगे। ये सब करें और आँखों को, पलकों को खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, तो उससे आँखों के ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उसकी नसों में खून पहुँचेगा और जिससे आई साइट आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब यह तो आपको मैंने 4 एक्सरसाइज बताई जो आपको 10-10, 20-20 मिनट डेली कर लेनी है। इससे आपकी आईज़ बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि उनमें ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो वह ज़्यादा अच्छी तरह काम कर पाएंगी और पहले से अच्छी हो जाएंगी और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट, आपका चश्मा कम हो जाएगा, नंबर आपका कम हो जाएगा। हाँ, चश्मा यदि आपका उम्र का आया है तो वह शायद देर से ठीक हो, लेकिन यह जो है आपका जो मोबाइल कंप्यूटर पढ़ने से जो आजकल छोटे छोटे बच्चों में आ जाता है, पढ़ाई करने से, जैसे नज़दीक से हम पढ़ते हैं फिर ज़्यादा दूर से पढ़ते हैं, दूर में बुक या मोबाइल रख के, या फिर हम ये ज़्यादा तेज़ रोशनी में, बहुत एकदम ब्राइट रोशनी जो अपनी आँखों को चुभने लगती है, ऐसी रोशनी में पढ़ते हैं तो भी हमारी आंखें ख़राब होती हैं। या फिर अंधेरे में कम रोशनी में भी पढ़ते हैं तो भी हमारी आंखें ख़राब होके नज़र कमज़ोर हो जाती है और हमारे को चश्मा आने लगता है। अब सुबह हमारे को एक्सरसाइज, बॉडी की एक्सरसाइज, जिसमें हमारे खून हमारे शरीर में और आँखों में रक्त परिभ्रमण अच्छी तरह हो, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमारे को क्या करना है, आप सीधा सुबह उठते हैं तो सीधा लेट जाएं, लेट कर अपने पैरों को धीरे धीरे दीवार के साथ ऊपर कर लें, जितना कर सके कमर से सीधा कर लें, तो इससे आपका कमर तक आपका शरीर बेड पे होगा। बाकी आप दीवार के साथ सीधा ऊंचा कर लें। अगर दीवार के साथ ना करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे कर लें। नंबर 1 ये आप 4 से 5 बार करें। अब दूसरी एक्सरसाइज, आप नीचे सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ साथ में लगा के बॉडी के, और नीचे सीधे खड़े हो जाएं। सांस को पूरी अंदर लें, ऐसे सांस पूरी अंदर लें धीरे धीरे। उसके बाद में सांसों को निकालते हुए आपको धीरे धीरे नीचे जाना है। नीचे अपने पैरों के दोनों साइड रख सकते हैं तो दोनों साइड, नहीं तो पैरों तक, फुट तक हाथ लगाना है, नीचे जाना है और अपना सिर नीज, घुटना होता है, वहाँ तक लेके जाना है और उसको थोड़ी देर वैसे ही रखना है। फिर जब आपको सांस लेनी हो, यानी कि थोड़ी देर रुक के, फिर आप धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर सिर कर लें। इस प्रकार 4 से 5 तक करें। इससे आपके सिर में, आँखों में, फेस पे, सब जगह आपका खून पहुँचेगा
वहाँ की नसें अच्छे से कार्य करेंगी और आप अच्छे हो जाएंगे। इस प्रकार आप अपनी आँखों को बहुत एक्सरसाइज के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह ठीक कर सकते हैं। खान पान में आपको फ्रूट्स जूस और फ्रूट्स क्या लेने हैं वह बताया है। 50% फ्रूट, 40% खाना, वह आपको लेना है। पानी आपको सर्दियों में तांबे के बर्तन का पानी पीना है, इससे भी आँखों की ज्योति अच्छी होती है। और गर्मी में गर्मियाँ होती हैं तो आप मटके का पानी पी सकते हैं, फ्रिज का आपको पानी नहीं पीना है। इस प्रकार आप सिंपल एक्सरसाइज के द्वारा अपनी आँखों की ज्योति बढ़ा सकते हैं और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आपका सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ करें। थैंक यू वेरी मच।